चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एक सोए हुए को जगाने वाले हैं और फिर जागे हुए को फिर सुलाने वाले हैं। ऐसे बहुत ही आसान सा एक जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है, बट इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो है क्वेरी सेलेक्टर जावास्क्रिप्ट में। ओके चलिए, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखेंगे क्वेरी सेलेक्टर होता क्या है, क्या करते हैं क्या उससे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक h1 टैग है, इसमें लिख लेते हैं अपना नाम। ओके ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये जो h1 टैग है ना, ओके, इसके भीतर में ये जो है अभिषेक, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ओके तो जावास्क्रिप्ट अपना तो ये सब पहले से लिख के रखना चाहिए मेरे को। ओके चलिए, तो पहले डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी वेब पेज है ना, जैसे ये वाली हुई वेब पेज, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट कहलाती है। ओके, इसमें जो भी एलिमेंट्स है सब कुछ ये डॉक्यूमेंट के हेल्प से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें हमारे पास एक रहता है क्वेरी, ये रहा क्वेरी सेलेक्टर। ये क्या करेगा, h1 हमें h1 ऑब्जेक्ट को दे देगा। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर का वही काम आता है और ऐसे पेजेस में बहुत सारे h1 हो सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्या करेगा, सबसे पहला वाला जो h1 होगा ना वो दे देगा। अगर आपको स्पेसिफिक किसी को उठाना है ना, तो आप इसमें आईडी दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, जैसे ही आप उसी स्पेसिफिक उसको ही पिक कर सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, तो इसको तो उठा लिया। अब इनर HTML, ओके ये आ गया। इसको क्या करेंगे हम लोग, console.log कर देंगे। ओके चलिए अब देखते हैं, सॉरी, होप इट वर्क्स। चलिए आ गया, इंस्पेक्ट किया जाए। इसमें नहीं है, तो इसमें बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ नल। तो इसमें हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में क्या समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पहले ये लोड हो जा रहा है। मतलब अगर मानते हैं, अगर इसको जो वेब पेज है उसको लोड करना चाहता है, ठीक है, तो पहले ही स्क्रिप्ट के पास आ जा रहा है और इसको लोड करने का लग रहा है, जब तक ये h1 डिस्प्ले भी नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब आप अगर समझेंगे किसी भी वेब पेज को हम लोग अगर डिस्प्ले करें, ऊपर से देखना शुरू करेंगे, HTML के पास आएगा, हेड आएगा, फिर टाइटल को लिखेगा वहाँ पे, फिर वो यहाँ पे जैसे पहुँच रहा है ना, तो console.log document.query selector h1 करने की कोशिश कर रहा है, ये h1 को खोज रहा है। बट तब तक क्या हुआ कि वो बॉडी तक पहुँचा ही नहीं है, उसने अब तक इस चीज़ को लोड ही नहीं किया, तो उसको मिल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा कि भाई जब वो बॉडी हो जाए लोड, उसके बाद देखना है, पहले से नहीं खोजना है उसको। ये हम लोग कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कब, मतलब इसको कॉल करना है, इस जो console.log जो ये आप चीज़ देख रहे हैं ना, इसको कब कॉल करनी है, तो कब करना है। अगर मैं इसको ठीक से लिख पाऊँ, डॉम कंटेंट लोडेड था। ओके, फंक्शन का नाम देता है डिस्प्ले HTML। चलिए, तो ये है जब हमारा कंटेंट लोड हो जाएगा, मतलब ये जब भाईजान जी लोड हो जाएंगे, उसके बाद इसको बुलाना है और इसको डिफाइन कर दिया जाए हमारे द्वारा फंक्शन को। और भी तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को डिस्प्ले करने के लिए, बट ये सबसे बेसिक वाला तरीका मैं बता रहा हूँ। ओके, अब हम लोग लोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आ गया, अब कोई इशू नहीं है। अब क्या हुआ, ये जैसे ही h1 हमारा लोड हो गया, तब क्या हुआ, इसने इस फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन कॉल हुआ, फिर ये अंदर गया console.log। इसके अंदर किसको करना है, तो डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर, इसको सिलेक्ट करो। इसके अंदर में जो अंदर में HTML घुसा हुआ सीधा सीधी वही बोल रहा है, उसी को लेकर डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब चलिए एक मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने को देता हूँ। ओके, और इसमें चेंज कैसे करते थे,
हाँ चलिए, तो यहाँ पे आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस है, ठीक है। क्या करना है, H1 में यहाँ स्लीपिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये बटन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जैसे ही बटन क्लिक होगा, ठीक है, ये वेकअप लिख रहा है, तो आपको ये वाला जो टेक्स्ट है इसको चेंज करना पड़ेगा वेकअप में, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत है, जितना मैंने बताया उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। आप लोग अभी पॉज कीजिए वीडियो और कोशिश कीजिए, मैं इसके बाद आपको आंसर बताता हूँ। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ओके, तो फिर से जहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट, ओके। तो क्या हो रहा है कि ये जब बटन क्लिक होगा तो हम लोग को इसका टेक्स्ट चेंज करना, ठीक है। तब हमें इसमें इवेंट लिस्नर डालना पड़ेगा। इवेंट लिस्नर मतलब भाई जब क्लिक होगा तो इसको बुला देना शांति से, कुछ और दिमाग नहीं लगाना है। चलिए वेकअप लिखते हैं फंक्शन का नाम, ठीक है। जैसे ही क्लिक होगा तो भाई ये एक वेकअप फंक्शन को कॉल करेगा। अब वो डिफाइन करते हैं। चलिए वेकअप कॉल होने वाला है। सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट डॉट क्या था ओके ये मेरे दिमाग में थोड़ी बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा चल रही है, लगता है इसी के लिए, सॉरी। HTML ये हो गया जो हम लोगों को ये स्लीपिंग देगा। ओके, इसका पहले हम लोग बस console.log करते हैं, ठीक है। console.log, ओके। console.log हो गया, मतलब ये वाला रिप्रेजेंट होगा। हम लोग बस इसको एक बार चेक कर लेंगे कि भाई काम तो कर रहा है ना ठीक से। देखिए जैसे ही बटन क्लिक हुआ, ओह माय गॉड क्या हो गया, ये प्रिंट कहीं नहीं कर रहा है। चलिए, तो काफ़ी ही दुखद बात थी, हमें इतना वेट करना पड़ा। एक बहुत ही छोटी सी इशू हो गई थी, हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया था, इसी कारण वो डिस्प्ले नहीं हो रही थी। अब डिस्प्ले हो रही है, तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्लीपिंग डिस्प्ले हो चुकी है। अब भाई हमें क्या करना है, ये जो सो रहा है इसको जगा देना है, ठीक है। जो बहुत ही आसान है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। जाइए ये कीजिए, इक्वल टू कीजिए, स्ट्रिंग डालिए वेकअप, ठीक है। अब चलिए देखते क्या होता है। देखिए वेकअप में चेंज हो गया ना। अगली बार फिर से क्लिक किया ना तो जो टेक्स्ट था वही रह गया, वेकअप फिर से वेकअप हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल है, मतलब ये इसको आप यूज़ करेंगे तो जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें इक्वल टू कुछ डाल देंगे तो वो वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो थोड़ा आसान था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया ना तो एक और बार देखिए वीडियो को और समझ लीजिए, ओके। एक और मैं आपको टास्क देना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर है। वो ये है कि जो स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया कि जैसे ही वेकअप होगा ये, ठीक है, यहाँ पे लिखेगा ये, यहाँ पे स्लीप डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे ही मैं फिर स्लीप में से क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये स्लीप हो जाना है, यहाँ पे वेकअप हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी वेकअप है, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी स्लीपिंग है, ये वेकअप है। हमने क्लिक किया तो ये वेकअप हो गया, और उसी टाइम में ये बटन चेंज होकर स्लीप हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे ही स्लीप में क्लिक होगा यहाँ पे स्लीपिंग हो जाना चाहिए, यहाँ पे वेकअप हो जाना चाहिए, ओके। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग मिल के करेंगे, ओके। चलिए, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। तो क्या करते हैं, इस फंक्शन का नाम चेंज डाल देते हैं। तो उठा नहीं रहे, उठा जगा रहे हैं, सुला रहे हैं, सभी कर रहे हैं हम लोग। तो फंक्शन दे देंगे वही वाला, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ चेक करेंगे इफ़ जो ये हमारे यहाँ पर टेक्स्ट है क्या वो स्लीपिंग है, सॉरी
ठीक है, एकदम यही वाला देना है आपको, ठीक है। इससे पता चला कि अच्छा वो सो रहा है कि नहीं। अगर वो सो रहा है, अगर भाईजान जी सो रहे हैं, तो क्या करना है, इसको चेंज करके वेकअप कर देना है, ठीक है। इसको तो वेकअप कर दिया, ठीक है, और बटन का जो टेक्स्ट है उसको चेंज करके कर देना है स्लीप, ठीक है। जैसे वो उठ जाएगा हम लोग बोलेंगे क्या सुलाना चाहते हो, बटन पूछेगा। अगर वो स्लीपिंग में नहीं है, अगर ये वाला पहले से स्लीपिंग नहीं है, मतलब क्या है, वो वेकअप में रहेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, एकदम ही उल्टा ही काम करना है। यहाँ वेकअप के जगह हो जाएगा स्लीप, और यहाँ पे वेकअप, सॉरी यहाँ पे स्लीपिंग करना पड़ेगा, तभी नहीं ये वाला यहाँ पे फिर से कैच करेगा। चलिए देखते हैं इसको एक्शन में, ठीक है। ये हो गया, स्लीपिंग है, वेकअप है, इसको मैं अगल बगल रखता हूँ, ठीक है। यो पूरा फॉर्मेटिंग का माबीन हो गया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलिए ऐसे भी हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे जैसे ही बटन क्लिक होगा हमारा, ठीक है, हम लोग चेंज को कॉल करेंगे, ठीक है। ये जैसे ही बटन क्लिक होगा ये चेंज कॉल होगा, फिर वो देखेगा क्या वो स्लीपिंग के बराबर है कि नहीं। हम लोग का ये वाला टेक्स्ट स्लीपिंग के बराबर है, तो वो क्या करेगा, इनर HTML में इस वाले में वेकअप कर देगा, और वो बटन के जगह पे स्लीप डाल देगा। चलिए क्लिक करके देखते हैं, देखा ये स्लीप हो गया, ये वेकअप हो गया, वो वेकअप हो गया, दूसरा स्लीप हो गया। अब फिर से जब बटन क्लिक करेंगे फिर से फंक्शन कॉल होगा, तब क्या होगा कि ये तो स्लीपिंग के बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो वेकअप है यहाँ पे हमारा। इसका मतलब यहाँ पे घुस जाएगा, तब क्या होगा, अंदर वाला स्लीपिंग में चेंज हो जाएगा और बटन हमारा वेकअप हो जाएगा। देखा, और फिर जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे ये घूमता जाएगा। ओके, ये बन गया। तो यही आपको करना था। अगर आपको थोड़ी मुश्किल आई है, फिर से एक बार स्टार्टिंग से देखिए, और अगर प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके, एक और चीज़ मैं जो लास्ट में बताना चाहूँगा कि ये सब तो हम लोगों ने सीधे H1 ऐसे करके बटन उठाया। अगर आपको कोई क्लास उठाना था, मान लीजिए H1 ऐसे आया, क्लास मान लेते हैं, चलिए C1 IM क्लास। ओके, और एक और ID के लिए भी कर देते हैं, ID 1 ID। ओके, हम लोग अब क्या चाहते हैं कि इन दोनों को भी कैच करें। ओके, मान लीजिए ये बटन क्लिक हो रहा है, उसमें ये दोनों भी प्रिंट हो रहा है, बस ठीक है। बस मैं उतना करना चाहता हूँ, बस मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सॉरी, देगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यही वाली पूरी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। बस ध्यान आपको ये रखना है, जैसे अगर ये क्लास होगा तो आपको यहाँ पे डॉट C1, ठीक है, डॉट दे के क्लास का नाम, ठीक है। और जैसे ही अगर वो ID की बात आती है तो आपको #ID1। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन ना पैदा कर दिया आपके हाथों में। ये बटन यहाँ से यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ मैं कंसोल लॉग, ठीक है। ये जैसे आप क्लिक करेंगे ये कंसोल लॉग करेगा हमें ये सारे डेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है, ये हो गया, कंसोल लॉग आ गया हमारा। अब देखिए जैसे ही बटन क्लिक हुआ, अरे सॉरी, ये रिफ्रेश ही नहीं हुआ था, पिछले वाला ही दिख रहा है लगता है। देखिए पहले IM क्लास ये वाला डिस्प्ले हुआ, फिर IM ID ये वाला डिस्प्ले हुआ, और आप अगर एलिमेंट में देखेंगे, देखिए क्लास यहाँ पे C1 है, ID यहाँ पे ID1 है, और वहीं दोनों डिस्प्ले हो गया। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल क्वेरी सेलेक्टर से रिलेटेड, कैसे हम लोग कोई भी डेटा
कोई भी एलिमेंट का डेटा ऐसे फेच कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। चलिए बाय बाय।